हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। राम राम। देखो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है जी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और टुडेज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम हमारा फुल पत्ती वाला क्वेश्चन क्या है, फुल पत्ती वाली क्लास का फुल पत्ती वाला क्वेश्चन क्या है, ये डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स टेंड टू 0 पर चेक करनी है। फंक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है जी, कर लेना ये ईमानदारी से और कमेंट में बताना हुआ या नहीं। ठीक है जी। और आज तक की जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आज। देखो जी, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है जी। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स होता है जैसे, ऐसा नहीं कि देखो इनवर्स ए इनवर्स ऐसे पढ़ा था आपने, तो ये क्या था? इनवर्स क्या था? ए इक्वल टू 1/a ऐसे था। लेकिन साइन कोस के अंदर ऐसा नहीं होता। होता तो इनवर्स है, लेकिन बताऊंगा क्यों नहीं होता ऐसा। देखो, कोई फंक्शन ले लिया, ऐसे ले लिया आपने, साइन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। साइन है ना, साइन को इस साइड दे जाओ। इस साइड कैसे लेते हैं? देखो, वाई है ना, वाई को नहीं ले जाना यहाँ पर, वाई को यहाँ पर ही छोड़ दो। अब इसको मैं ऐसे ले जा सकते, साइन ओनली साइन, साइन को ले जाओ यहाँ पर ये साइड। तो क्या होगा? वाई इक्वल टू साइन, एक भी तो नीचे जाएगा ये यहाँ पर, फिर ऊपर आएगा क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसे होता है। ऐसे आपको जो टेंजेंट वाई इक्वल टू एक्स है, तो वाई इक्वल टू क्या हुआ? टेंजेंट को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हुआ? टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। दूसरी बात, अब वाई का मान यहाँ पर पुट कर दो वापिस। साइन इंटू में क्या हुआ? ये मान यहाँ पर वाई का मान दोबारा पुट कर देते, क्या हुआ? सो वाई का मान क्या है यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स ये होगा वाई का मान। वाई का मान ये होगा, तो इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एक्स के बराबर आएगा। क्या आएगा? एक्स इक्वल आएगा। ठीक है जी। क्या आएगा? एक्स के इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो पता चलेगा कैसे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स या इक्वल कब होगा? इसका मतलब हो गया जी, एक साइन फंक्शन हो और एक इनवर्स हो, वो दोनों कट जाते हैं और क्या आ जाता है? एक्स। ठीक है जी। जैसे वाई का मान ये बड़ा यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या आएगा? टेंजेंट इंटू में वाई का मान ये है, यहाँ पर पुट किया तो क्या हुआ? टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया? एक्स इक्वल आ गया। ठीक है जी। ऐसे आता है। क्यों आता है? क्यों पता चल गया अब? एक्स इक्वल दे रखा है ये, तो कैसे आएगा? इससे ही कट जाएगा। ऐसे आज से मानते हैं, या यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऐसे हो तो भी ऐसे कटेगा। एक तो टेंजेंट और एक इसका इनवर्स, ऐसे दो साथ होने चाहिए इंटू के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए इंटू के अंदर, तो ये कट जाते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में। दूसरी बात, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने बताई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे नहीं है कि क्या हुआ? साइन एक्स है ना, इज इक्वल टू 1/sin एक्स। ठीक है जी। मतलब साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको साइन इनवर्स एक्स को 1/sin एक्स है ना, ऐसे नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? ऐसे। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स की पावर इनवर्स, जैसे मैंने बताया था साइंस के थीटा किसके साइंस के थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा की पूरी की पावर 2 होती है, ऐसे बताया था। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। इनवर्स का मतलब क्या है, या वो इनवर्स ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनवर्स इसका मतलब, इसका साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं कि साइन एक्स की पावर साइन इनवर्स का इनवर्स ऊपर ये वाला हो, इसका मतलब ये नहीं है भाई। तो ये गलत होगा। ये किसके इक्वल होगा? कोई भी अदर पार्ट फंक्शन होगा, ये अलग फंक्शन होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। क्यों होगा? देखो, वो इसलिए होगा कि साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स है, वाई की इक्वल टेक दिया, तो ये साइन इस साइड जाएगा ना, तो ये जो थीटा ना, ये एक्स है, ये तो इस साइड जाएगा, जो थीटा ना ये तो यहाँ पे रहेगा, और इसको बस ओनली साइन साइन यहाँ पर जाएगा। क्या? साइन साइन यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि एक्स पर थीटा अलग है, इनवर्स मतलब किस पर है? इनवर्स का मतलब उल्टा, किसका? साइन साइन का उल्टा, मतलब साइन थीटा दे दिया, इनवर्स दे दिया। इसका मतलब क्या? साइन साइन का उल्टा। क्या? साइन साइन का उल्टा मतलब कैसे?
यहाँ थीटा ना, यहाँ पर वाई टेक दिया तो ये वाई है, तो ये साइन साइन का क्या है, इनवर्स है साइन साइन का। तो साइन इस साइड गया ना, तो बस यहाँ पर गया, यहाँ पर थीटा नहीं है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर थीटा थीटा यहाँ पर क्या थीटा तो नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हुआ, इस साइन इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वाई के क्या थीटा, इसके ये थीटा हुआ, ये क्या हुआ थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है साइन के का इनवर्स नहीं, थीटा का की अभी इनवर्स है, ठीक है जी। तो इसलिए थीटा वहाँ पर रह जाता है और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो वाई के साथ थीटा वाई वाई का थीटा बना लेता है और ये साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब देखो जी, देखो जी नेक्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन तो हमको निकाले जाएंगे, बस ये देखो आप क्या डोमेन। कल मैंने पे एक वीडियो डाले थे 1 घंटा 25 मिनट की, क्या 1 घंटा 25 मिनट की। उसमें क्या था आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था उसके अंदर, क्या पढ़ा था, डोमेन निकाली थी, डोमेन डोमेन ऑफ, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, ठीक है जी। आज हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। याद होगा आपको मैंने डोमेन लिखवाई थी, किसकी किसकी लिखवाई थी डोमेन, साइन फंक्शन की, साइन थीटा की, कोस थीटा की, ऐसे। लेकिन आज क्या ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन थे ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं मैंने बताया, अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, ये होते हैं, ठीक है जी। तो इनकी रेंज क्या बताई थी मैंने, रेंज, इनकी रेंज आपने पढ़ी होगी, क्या क्या पढ़ी थी आपने रेंज इसकी, आपने पढ़ा हुआ रेंज क्या थी इसकी, इसकी -1 से 1 ये वाला थी, इसकी भी क्या थी, यही वाली थी। टेंजेंटल कोट की रियल थी, उसकी क्या थी, रियल तो थी लेकिन क्या होगी, रियल तो थी लेकिन क्या होगी, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगा ना वो नहीं होगी इसकी रेंज, रियल तो थी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, ठीक है जी। ये याद कर लेना आप, वैसे मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या बताना आपको, ठीक है जी। कोई काम का नहीं है, काम की जो चीज़ होगी मैं उसको बता देता हूँ। ये पढ़ी थी हमने रेंज, ये मैंने बताई भी थी 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो में, ठीक है। एक बात मुझे शायद मैंने लगता है गलत बता दी होगी आपको, -1 और 1 का मतलब क्या है इसके बीच का, एक तो होता है क्लोज इंटरवल, ध्यान देना भाई ये ठीक है जी, और एक होता है ओपन इंटरवल, ये ऐसे ओपन है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट होती है जैसे स्केयर के आकार में, स्केयर ऐसे, और ओपन में ऐसे होता है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब पता क्या होता है, क्लोज यहाँ से क्लोज कर दिया, क्लोज का मतलब जो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना -1, कोई भी वैल्यू थीटा होगा, थीटा वैल्यू और 1, थीटा ना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया दरवाजा, क्यों दरवाजा बंद कर दिया तो क्या हुआ, जो -1 था ना, तो -1 भी बाहर नहीं जा पाया, क्या होगा, -1 भी बाहर नहीं जा पाया। और ये इस साइड भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस क्लोज का मतलब मेरा क्या है, स्केयर के अंदर ऐसे क्लोज, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ऐसे नाम पड़ा इसका, देखो क्लोज हो गया, स्टोरी सुनना, क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब क्या था, दरवाजा क्लोज कर दिया, तो आप बताओ क्या -1 बाहर चला जाएगा, आपको कुछ नहीं जी, अंदर से क्लोज कर दिया, इसका मतलब -1 भी क्या है इसके अंदर है। और इस साइड से भी क्लोज कर दिया, इस साइड से भी क्लोज कर दिया, तो क्या 1 भी इस साइड से बाहर जा पाएगा, आप जी नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, 1 भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो -1 और 1 भी आएगा इस थीटा के अंदर का मान, और इसके जो बीच में जितनी वैल्यू है वो भी आएंगी, ठीक है जी। अब ओपन इंटरवल देखो, ओपन, यदि आपने क्या कर दिया, गेट है ना आपका ओपन कर दिया, तो आप बताओ क्या -1 बाहर जा पाएगा, गेट ओपन है चला जाएगा। अब इस साइड भी क्या कर दिया,
गेट ओपन कर दिया तो क्या ये भी क्या जाए, -1 भी बाहर चला जाएगा, और यहाँ से भी क्या है ओपन है गेट, तो ये भी क्या होगा 1 भी बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो थीटा का मान है वो इक्वल नहीं आएगा, क्यों, -1 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन नॉट थीटा नॉट इक्वल टू 1 और 1, लेकिन थीटा ना -1 और 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि गलती आपकी है। ओपन इंटरवल मतलब ओपन कर दिया दरवाजा, ओपन कर दिया दरवाजा तो क्या हुआ, -1 भी निकल गया और 1 भी निकल गया, 1 भी निकल गया, तो ओपन था गेट तो -1 भी निकल गया और 1 भी निकल गया, तो इसका मतलब -1 और 1 नहीं आएगा, इसके बीच में जितनी वैल्यू है ना थीटा का मान वही आएगा। लेकिन क्लोज इंटरवल था, आपने क्लोज किया था दरवाजा, तो इसलिए क्या किया, -1 भी बाहर नहीं निकल पाया और 1 भी बाहर नहीं निकल पाया, तो दोनों क्या हो गए इसके अंदर ही रह गए, तो इसका मतलब क्या होगा -1 और 1 दोनों भी आएंगे। ठीक है जी, पहले शायद मैंने गलत बता दिया होगा आपको। ठीक है जी, ये इसका असली मतलब है। क्या हो, क्लोज इंटरवल क्या था, दरवाजा बंद तो -1 और 1 भी बाहर नहीं जा पाए, तो क्या हुआ -1 और 1 भी इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर क्या था ओपन इंटरवल, इसका मतलब दरवाजा खुला था, खुला दरवाजा था तो क्या हुआ -1 और 1 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकल जाएगा क्या होगा -1 और 1 नहीं आएंगे, इसके बीच में जितनी वैल्यू है वे थीटा का मान आएगी। ठीक है जी, ये थोड़ी ही बहुत जो याद करने की ऐसी थोड़ी छोटी मोटी आप भी बना लिया करो, टिप्स बना लिया करो, कोई चीज़ याद ना हो ना तो इस प्रकार से टिप्स बना लिया करो। ठीक है जी, तो इससे देखो, ठीक है जी, ये थोड़ा बहुत छोटी मोटी टिप्स है, ये अपने आप बनानी पड़ती है, आप बना लिया करो अपने आप में, जैसे आपको याद करने में आसानी हो। जैसे मैंने कह दी 2 है और 1 है, इसको तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल है क्या ओपन इंटरवल, आप वो जी ओपन इंटरवल है, और मैंने स्केयर सा बना दिया ये बताओ क्या है, ये क्या है, ये कहोगे जी क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल होगा, इसका क्या होगा ओपन इंटरवल। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप क्या कहोगे बताओ, मतलब थीटा है, कोई थीटा का मान इसके बीच में नहीं करना। ठीक है जी, आप बताओ जी, आप क्या कहोगे, बस एक स्टोरी है क्या, एक पॉइंट है क्या, टिप्स याद करी थी हमने, टिप्स ही बनाई थी क्या, ये क्या है क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज दरवाजा क्लोज है, यदि दरवाजा क्लोज है तो क्या हुआ 2 बाहर नहीं जा पाएगा, 2 बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा 2 तो अंदर ही रह गया, तो क्या हुआ 2 के इक्वल भी होगा, थीटा का मान क्या हुआ 2 भी होगा और 2 से छोटा भी होगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर 3 लिख लो। ठीक है जी, 4 लिख लो चलो। ठीक है जी, क्योंकि 2 यहाँ पर कम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, तो 2 होगा, 2 से ग्रेटर देन होगा, और देखो 4 है, क्या ये क्या है, आप कहो जी ओपन इंटरवल, ओपन मतलब जी ये क्या है ओपन इंटरवल, आप कहो जी ये तो मैंने दरवाजा खुला कर रखा है, खुला छोड़ रखा है, तो क्या हुआ 4 बाहर निकल जाएगा, और 4 बाहर निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ 4 तो इक्वल नहीं आएगा, 4 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में, आगे तो थोड़ी और बता देता हूँ। देखो आपके बार मैंने इस साइड कर दिया, ये 4 और ये 5 ले लिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसका मतलब ओपन इंटरवल 2 बाहर निकल गया, इसका मतलब क्लोज इंटरवल में 5 बाहर नहीं निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 तो इक्वल नहीं आएगा, थीटा इंटू क्या हुआ 5 क्या हुआ बाहर नहीं निकल पाया, तो इसका मतलब ये अंदर ही रहेगा यहाँ पर माइनस का निशान। ठीक है जी, अब देखो जी दूसरा पॉइंट, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करना फुल पत्ती वाली की। देखो जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, क्या हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी डोमेन है किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है जी, ये पॉइंट आप फुल पत्ती लगा के नोट कर लेना। क्या, जो डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होगी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से थे, ये वाले साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोसेकेंट, ये वाला, ये क्या है, ये 6 क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, 6 ही पार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 6 फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेंजेंट कोट कोसेकेंट सेकेंट, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से आएगा, साइन का क्या है साइन इनवर्स एक्स, कोस से क्या होगा कोस इनवर्स एक्स, ऐसे आएंगे। तो इनकी जो डोमेन होगी ना, वो ये वाले फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी क्या होगी रेंज होगी। इसका मतलब आपको याद हो गया, इससे क्या होगा आपको पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा, क्या लिखा मैंने ये डोमेन
ये डोमेन है। तो डोमेन क्या होगी किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आपको हाँ जी पता हमने क्या फंक्शन ले लिया, क्या इनवर्स फंक्शन ले लिया, ठीक है जी। क्या ले लिया मैंने, इनवर्स फंक्शन ले लिया। और इसी क्या लिखनी मैंने, डोमेन लिखनी, क्या डोमेन। आप क्या कहोगे डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, सिंपल सी बात अभी भी बताइए क्या। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है जी। ये तो क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स लगा दिया ऊपर, ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो क्या होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वही आएगी। तो आपको इसके साथ में ये आपको फ्री मिल गया, क्या इसके साथ में ये फ्री मिल गया। तो क्या होगी इसकी डोमेन क्या आएगी बताओ, उसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है। ठीक है जी, इसकी जो रेंज है इसकी या डोमेन होगी, और इसकी जो डोमेन होगी इसकी रेंज होगी, ठीक है जी। बात एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब क्या होगी, देखो साइन थीटा की रेंज क्या है ये, तो ये क्या होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है जी। रेंज है इसकी वो डोमेन होगी याद। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, अब क्या पढ़ेंगे हम, रेंज, डोमेन ऑफ, क्या पढ़ेंगे रेंज। अब क्या करें, टू फाइंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या निकालना है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसी क्या निकालेंगे हम, रेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंज, ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसकी रेंज निकालेंगे। तो उसकी रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमने, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो चेक करो क्या करना है, ध्यान देना वो पॉइंट। ये 0 होता है, 0 फिर ये क्या होगा, 90 होगा, π/2। और रेंज है ना, रेंज है उसको हम π/2 के अंदर लेते हैं, किसके अंदर, π/2 क्या मतलब कहने का अर्थ ये है, रेडियन के अंदर लेते हैं, ठीक है जी। रेडियन के अंदर, डिग्री के अंदर नहीं, रेडियन क्या होता है, जिसमें पाई दिख गया ना, रेडियन है, ठीक है जी। 0 π/2, ये क्या -π/2, और ये क्या होगा, आप जी पाई। 0 π/2 पाई और -π/2 ये क्वाड्रेंट होंगे। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ा होगा आपने, आप हो जी हाँ जी पढ़ा है। तो आपने पढ़ा हो तो ये भी पढ़ा होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है जी। ये भी पढ़ा होगा आपने, ऑल स्कूल टू कॉलेज पढ़ा होगा आपने। ऑल का मतलब, हिंदी में लिख देता हूँ, ऑल पॉजिटिव, ठीक है जी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को साथ में लेके चलना पड़ता है, इसलिए साथ में दोनों को इक्वलिटी देंगे। अब ऑल क्या हुआ, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होंगे। स्कूल का मतलब एस का मतलब साइन थीटा, और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। ये तो पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। 2 का मतलब टेन थीटा, कोट थीटा पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। और कॉलेज का मतलब कोस थीटा और सेकेंड थीटा क्या होता है, पॉजिटिव सभी नेगेटिव, ठीक है जी। ओके जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है जी। क्या निकालनी हमने, रेंज। तो अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद रखना -π/2 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंड पॉइंट क्या है, पाई पर। ये क्या है, यहाँ पर लिख देना स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है, -π/2 से, और ये क्या है, यहाँ पर लिख देना एंड, सेकंड पार्ट यहाँ पर लिख देना एंड,
तो इसका मतलब है एंड पॉइंट एरिया, ठीक है जी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एरिया, ठीक है जी। देखो रेंज निकालने के लिए रेंज हमेशा ऐसे निकालते हैं, देखो 0 से पाई के बीच में, मतलब 180 का पूरा एंगल हमने घुमाना है, ठीक है जी। एक पूरी यहाँ से लाइन यहाँ से, तो इसके बीच में क्या है 180 का एंगल बनाना रेंज के लिए, ठीक है जी। रेंज क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो कैसे होगी वो बताऊंगा मैं कैसे। और रेंज निकालने के लिए एक पता होना चाहिए, एक तो नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए और एक उसका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद दोबारा देखो, रेंज निकालने के लिए क्या हुआ, एक तो मैंने लेना हमेशा नेगेटिव कोऑर्डिनेट और एक लेना हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। क्या लेना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है जी। कोई भी जैसे साइन थीटा होगा, साइन को 6 फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो छऊ के छऊ क्या लेने हैं, छऊ के छऊ में क्या लेना है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, दो क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती है, किस किस की क्वाड्रेंट की आपको जी, एक तो फर्स्ट एक तो क्या होगा नेगेटिव क्वाड्रेंट की, एक होगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट की, ठीक है जी। अब दो क्वाड्रेंट ले लेंगे, कैसे, जैसे ये क्या हुआ नेगेटिव क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया -π/2 से π/2 हो गया, तो 180 का कोण बन गया। बताया था पहला क्या बताया था, 180 का बनाना पूरा कोण घुमाना है ऐसे, और ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कोऑर्डिनेट लेने हैं, इसी से सब क्या होगी सभी की रेंज निकल जाएगी। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट, मैं क्या लेता हूँ, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है जी। साइन इनवर्स थीटा लिख लेता हूँ, चलो थीटा लिख दिया यहाँ पर, थीटा लिख दिया ना आपने भूल के, चलो थीटा लिख दिया, थीटा के अंदर लिख देता हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स x थीटा, ठीक है जी। ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y फंक्शन है, फंक्शन लिखने की क्या जरूरत है, लेट सबसे पहले हमने y इक्वल टू ए मान लिया, ठीक है जी। ऐसे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स थीटा की रेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आप बताओ साइन थीटा है किसके अंदर पॉजिटिव होता है, किसके अंदर नेगेटिव होता है, आपको जी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या इसके अंदर क्या होगा नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन को क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोस और इसके अंदर पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं, और सभी नेगेटिव होते हैं, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ से ऐसे चलना है, तो क्या हुआ आपको जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे चलना है ऐसे, तो आपने वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऐसे चलना है, तो क्या हुआ यहाँ पर तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव गया था और यहाँ पर पॉजिटिव गया था, दो क्वाड्रेंट चाहिए, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ये नेगेटिव होता है। बताओ साइन थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो दो ही क्वाड्रेंट लेने थे। देखो लगातार दो क्वाड्रेंट लेने, एक तो नेगेटिव उसका अगला होना चाहिए पॉजिटिव, यदि पहला पॉजिटिव है दूसरा गया नेगेटिव, और स्टार्ट कहाँ से करना, स्टार्ट यहाँ से करना, बात आ गई समझ में। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, अगला पॉजिटिव आ गया, बात खत्म जी। ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, बात खत्म जी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक क्वाड्रेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे होना चाहिए, और स्टार्ट यहाँ से करना है, ऐसे चलना है, ठीक है जी, ठीक है जी। और कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, और ये -π/2 से स्टार्ट करना है, और कहाँ कॉमन क्या है, कॉमन इंटरवल ये है 0 से ये होगा, ठीक है जी। क्या होगा -π/2 से चले, और कहाँ पे रुके पाई पे रुक गए, ठीक है जी। और इन ये जो कॉमन इंटरवल है ना, इसके अंदर आएगी सारी रेंज, क्या होगी सारी रेंज क्या होगी -π/2 से पाई के बीच में आएगी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा -π/2 भी आ गया, 0 भी आ गया, π/2 भी आ गया, पाई भी आ गया, तो इस क्वाड्रेंट की तो जरूरत तुमने पड़ेगी नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है जी। मैंने आपको ये क्यों नहीं लिया, ये भी पॉजिटिव था, मैंने क्या बताया था पहला नेगेटिव, उसके बाद ये क्या हुआ साइन थीटा, इसके अंदर क्या हुआ नेगेटिव, इसके अंदर क्या हुआ पॉजिटिव, और इसके अंदर क्या हुआ पॉजिटिव। मैंने क्या था दो पॉजिटिव नहीं लेने, पहले ये नेगेटिव गया ये पॉजिटिव का, यहाँ से स्टार्ट करना, ऐसे स्टार्ट करते गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बात खत्म, इसके लेने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो जी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है जी, है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हुआ इन कॉमन इंटरवल क्या होगा -π/2 से पाई, क्या होना चाहिए थर्ड क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से -π/2 से पाई के ये कॉमन इंटरवल है, इसके बीच में होना चाहिए। तो आप बताओ आपको इसकी रेंज क्या होगी,
तो इसका मतलब क्या हुआ आप होगी जी एक तो क्या ले लिया यहाँ से यहाँ तक लिया। आप बताओ -π/2 यहाँ से चले तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दो क्वाड्रेंट लिए, दो क्वाड्रेंट ले लिए, एक कर दो यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे तो क्या हुआ दो क्वाड्रेंट क्या हुआ 2 क्वाड्रेंट कवर, दो क्वाड्रेंट कवर हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, दो क्वाड्रेंट दो क्या हो गए क्वाड्रेंट क्या हो गए ठीक है कवर हो गए, दो क्वाड्रेंट कवर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कौन कौन से कवर हो गए तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या हो गया बताओ, रेंज ऑफ वाई क्या होगी -π/2 से π/2 यही आएगा। -π/2 और 0 के बीच में एक क्वाड्रेंट, इसके बीच में दूसरा क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से मैंने क्या कहा था 180 पे होना चाहिए, तो -π/2 से π/2 की रेंज आ गई। ठीक है जी, इसका मतलब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है -π/2 भी लेना है। तो y किसके बीच में होगा आप बताओ, इसका मतलब क्या हुआ -π/2 इक्वल भी होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, विंडो क्लोज कर दी तो क्या होगा, दरवाजा क्लोज कर दिया तो क्या हुआ ये बाहर नहीं जा पाया तो इसके हुआ, और क्या हुआ इससे छोटा होगा, तो ये हमारी रेंज होगी। या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है जी, इसकी और इसकी बात एक ही है, इसका मतलब भी यही है। ठीक है जी, तो रेंज पता चलेगी। ठीक है जी, इसकी रेंज पता चलेगी। सेम ऐसे ही करना, देखो अब यहाँ पे क्या ले लूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ। कोस इनवर्स एक्स ले लिया, कोस इनवर्स एक्स ले लिया, इसकी रेंज क्या आएगी आप बताओ। कोस किस में नेगेटिव तक में पॉजिटिव, यहाँ से चले यहाँ से चले आप क्या हो गए कोस यहाँ पर भी क्या होता है पॉजिटिव, फिर यहाँ पर आ गए इसमें क्या हुआ नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते, फिर यहाँ पर चले यहाँ पर क्या हुआ नेगेटिव। अब आप कहोगे ये दो पॉजिटिव आ गए तो क्या मैं ये ले लूँ, नहीं ये नहीं लेना। क्या बताया था मैंने, दो क्वाड्रेंट होने चाहिए लगातार, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस लगातार होना चाहिए। अब देखो ये पॉजिटिव आएगा उसके बाद एक और पॉजिटिव आएगा, अब ये ले लेंगे तो इसके बीच में पॉजिटिव तो है, तो पॉजिटिव तो आप तो ऐसे थोड़ी कहेंगे -π/2 और पाई के बीच में तो लेना है। और मैंने क्या बताया था 180 का कोण बनना चाहिए, कैसे यहाँ से चला यहाँ से 180 का 270 का बन गया, 0 से पाई के बीच में यहाँ से लेंगे तो क्या होगा देखो ये तो बढ़ेगा नहीं -π/2 से पाई, तो देखो तो इसको तो काट दो, इसका मतलब एक तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये नेगेटिव क्वाड्रेंट ये कोस का, तो क्या कोस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव। पता चल गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था पॉजिटिव था, लेकिन ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मैंने क्या था दो इकट्ठे लेने हैं, यहाँ से चलते हैं, ये पॉजिटिव है ना अगला पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तब ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो मतलब काट दो उसको, फिर ये पॉजिटिव अगला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए साथ में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे चलते टाइम, तो क्या हुआ बस ये क्वाड्रेंट लेने हैं। तो आप बताओ, और इसके अंदर क्या हो 100 से पाई के बीच बन रहा है 180 एंगल बन रहा है, जैसे आपको जी हाँ 0 से पाई 180 है। ठीक है जी, यही बताया था 180 होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा ऐसे चलते समय, यहाँ से यहाँ तक चलते चलते मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये तो सभी पॉजिटिव होते हैं। आगे बात समझ में। और दूसरा 180 का कोण बनना चाहिए, तो इसकी रेंज क्या है क्या बताओ। इसके अंदर यहाँ से चले फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, यहाँ से ले क्या हुआ एक तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एक सेकंड क्वाड्रेंट क्या हुआ कंप्लीट कवर कर लिया, तो दो क्वाड्रेंट क्या हो गए इसमें भी क्या हो गए दो क्वाड्रेंट क्या हो गए कवर हो गए, कौन कौन से, तो इसकी रेंज क्या आएगी आप बताओ। आप वही रेंज क्या आएगी इसकी रेंज ऑफ वाई क्या आएगी 0 से पाई, 0 भी होगा और पाई भी होगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या वाई क्या होगा 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, इक्वल टू भी होगा, इक्वल टू क्यों क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू भी होगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो कोस की भी रेंज आगे पता चलेगी, इसकी भी रेंज पता चलेगी। अब क्या होगा, अब मैं ले लेता हूँ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स थीटा, कोसेकेंट दे लिया। अब कोसेकेंट यहाँ से चले ये क्या होगा पॉजिटिव, कोस क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ से चलना हमने, ये कोस क्या कोसेकेंट क्या होता है यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या कहोगे आप पॉजिटिव, फिर यहाँ पर क्या कहोगे नेगेटिव। मैंने क्या बताया था यहाँ से स्टार्ट करके दो लेने हैं, तो दो तो ये हो गए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कंटिन्यूस होना चाहिए एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी तो जरूरत पड़ी ही नहीं, तो इसकी नहीं पड़ी तो क्या हुआ एक तो थर्ड क्वाड्रेंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट दो की जरूरत पड़ गई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ बताओ
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ कोसेकेंट पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ नेगेटिव। तो दो क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट की सेकंड की, और दोनों में क्या होगा एक और दो, तो दो क्या हुआ एक ये क्वाड्रेंट, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट एक थर्ड मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, दो कवर हो गए, तो टू क्वाड्रेंट क्या होगा दो क्वाड्रेंट क्या हो गए कवर हो गए, दो क्वाड्रेंट कवर हो गए, तो इसका मतलब रेंज क्या आएगी इसकी रेंज रेंज क्या होगी रेंज देखो आपको रेंज ऐसे नहीं आएगी। देखो इसके अंदर क्या क्या मान आएंगे 100π/2 आ गया, एक जीरो आएगा π/2, इसका मतलब यही है ना इस यहाँ से यहाँ तक रेंज, इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब -π/2 से π/2 आप कहोगे जी -π/2 से चले तो यहाँ पर जीरो भी आएगा बीच में आपको जहाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में जितनी वैल्यू है ना वे सभी आएंगी, -π/2 भी आएगा इसका मतलब और π/2 भी आएगा, और इसके बीच में जितनी वैल्यू वो भी आएगी। अब बताओ क्या जीरो भी आएगा क्या आपको जी बिल्कुल आएगा क्या, आप बताओ फिर। अब देखो जीरो भी आएगा तो क्या हुआ जीरो भी आएगा। अब इस पर जीरो पे ना कोसेकेंट चेक कर लो आप, रेंज का खुद पता चल जाएगा। तो y का मान क्या पुट कर दो यहाँ पर जीरो जीरो पुट कर दिया, तो ये क्या था कोसेकेंट इनवर्स x थीटा, तो थीटा का मान क्या आएगा इसको ही सेट दे जाऊँ तो क्या होगा कोसेकेंट जीरो हो जाएगा। अब बताओ कोसेकेंट जीरो क्या होता है आपको जी 1/sin0, और sin जीरो क्या होगा 1/0, ये क्या होगा इनफिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ नो डिफाइन, डिफाइन ही नहीं हुआ जीरो पे क्या हुआ डिफाइन ही नहीं हुआ, तो क्या होगा ये तो जीरो तो नहीं आएगा, पता चल गया क्या नहीं आएगा, क्योंकि जीरो जीरो ले लेते हैं। देखो कोसेकेंट जीरो ऐसे चेक करो सीधा ही, तो 1 क्या होगा sin0, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin0 क्या होता है जीरो होता है, तो 1/0 क्या होगा इनफिनिटी है, ये नॉट डिफाइंड होगा, इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई रेंज ऑफ y क्या आ गई y उस फंक्शन के लिए कोसेकेंट के लिए माइनस का π/2 से π/2, ये तो आएगी कोई बात नहीं, लेकिन किसको छोड़कर जीरो को छोड़कर, समझ में आएगी बात, तो जीरो नहीं आएगी इसमें, ठीक है जी जीरो को छोड़कर, क्यों इसको लिखेंगे ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y क्या होगा इक्वल टू होगा माइनस का इसके भी इक्वल टू होगा लेस बीच में आएगा, बट y नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही होगा। ठीक है जी समझ में आएगी बात। देखो जी अगली बात में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ले लिया जी क्या ले लिया आपको, अब ले लिया जी कोस इनवर्स थीटा, ऐसे ले लिया जी y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स थीटा, ऐसे लेते ही क्या होगा सेकेंड के लिए क्या होगी रेंज, देखो सेकेंड के लिए क्या होगी अब बताओ, सेकेंड में क्या होगा यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। हाँ तो सेकेंड इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से स्टार्ट करना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, फर्स्ट में भी क्या होगा पॉजिटिव, और थर्ड में भी क्या होगा, और सेकंड के अंदर भी क्या होगा पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, पहले में पॉजिटिव दूसरे में फोर्थ में पॉजिटिव, फिर ऐसे चलना ना ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, आपको जी साथ में तो लेने नहीं, तो कौन सा आएगा एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट एक तो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एक हो गया सेकंड क्वाड्रेंट यही आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, बस यही लेने हैं। इससे मतलब क्या हुआ सेकंड और फोर्थ एक दो क्वाड्रेंट कवर हो गए, दो क्वाड्रेंट कवर हो गए। अब देखो तो रेंज क्या आएगी, तो रेंज आपको क्या कहोगे रेंज तो आनी चाहिए 0 से पाई, यही आनी चाहिए रेंज आपको जी, हाँ जी बिल्कुल यही आनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन आप बताओ 0 और पाई के बीच में क्या हुआ, इसका मतलब क्या 0 और पाई के बीच में जितनी वैल्यू है ना, जितनी वैल्यू बीच में इनके सभी आएगी, उसके बीच में तो क्या हुआ π/2 भी आएगा, ये भी आएगा। इस पर चेक कर लो एक बार करना चेक, 0 पर चेक करना सेकंड 0 पर चेक करो सेकंड 0 क्या होता है, अब देखो 0 1 सेकंड 1 होता है, और क्या सेकंड 1 क्या होता है, सेकंड पाई क्या होता है -1 होता है, सेकंड y -1 होता है, ठीक है जी। और अब सेकंड π/2 पे चेक करो, सेकंड π/2 क्या होता है 1 में cos π/2, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin cos थीटा लिख सकते हैं, cos नंबर 90 डिग्री क्या होता है 1/0 होता है, क्या होगा इन्फिनिटी आएगा, ये भी क्या आएगी नॉट डिफाइन, इसका मतलब क्या होगा ये भी नॉट डिफाइन आएगी, तो क्या होगा π/2 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई, रेंज आप कहोगे जिसका इसका 0 से π/2 तो होगी, लेकिन क्या होगी π/2 नहीं होगी, यही बात है क्यों नहीं होगी π/2, sin π/2 क्या होता है इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए नहीं होगी, और 0 से π/2 होगी, ठीक है जी 0 से पाई, तो ये बात पता चलेगी। अब देखो
यहाँ पर ले लिया मैंने टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स थीटा। ठीक है जी। टेंजेंट इनवर्स थीटा के अंदर दो केस बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 कैसे बनाया देखो, कैसे बन गया। टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, इसमें क्या होता है पॉजिटिव, ऐसे चलना बस। यहाँ पर भी क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। ठीक है जी। तो एक तो ये बन गया कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव। ठीक है जी। और एक एक ऐसे ले लो, आगे बात। एक ऐसे ले लो देखो, एक इस क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर थोड़ा अलग सिस्टम होगा पॉजिटिव, क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। अब की बात थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो, इसके अंदर नेगेटिव। ऐसा क्यों, आप दोनों को जी यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारी तो बात बन गई थी, इसको काट दो, ये साथ वाला ले लो। नहीं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के अंदर क्या हुआ साइन थीटा भी बटे में कोस थीटा, तो इसके कारण इसमें थोड़ा उलझन आई है, साइन के भी आ गई और कोस के भी मिक्स आ गया ये। तो इसके अंदर हम दोनों ले सकते हैं केस, एक तो ये केस एक केस। तो लेकिन चूज हमने क्या करना है, एक केस से चूज करना है, चाहे तो ये या ये। तो हम बता देंगे कैसे होगा देखो। तो इसमें क्या हुआ फर्स्ट केस में क्या हुआ, टेंजेंट क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव। सेकंड केस में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ नेगेटिव। इसके अंदर लेते हैं, यदि फर्स्ट में और सेकंड लेंगे तो क्या हो, रेंज क्या है इसकी, रेंज आपको होगी जी 0 से पाई, यही होगी 0 होगी और पाई होगी। आप क्या कहोगे, आप चेक कर लो, टेंजेंट 0 पे चेक करना, टेंजेंट 0 0 होता है, लेकिन टेंजेंट पाई क्या होता है इन्फिनिटी होता है। टेंजेंट पाई क्या होता है इन्फिनिटी होता है। जैसे इसलिए मैंने ये दो केस लिए थे जानबूझकर। आप कहोगे टेंजेंट पाई क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी हो गया टेंजेंट पाई इन्फिनिटी। नो 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 जी, टेंजेंट पाई तो 0 होता है, टेंजेंट पाई तो 0 होता है। और इसके बीच में एक और पॉइंट लो, 0 पाई के बीच में क्या आएगा पाई/2, यहाँ पर पाई/2 करो, ये इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी होगा तो नॉट डिफाइन, तो पाई/2 इसके बीच में आ गया और ये नॉट डिफाइन होगा। तो इसको ये ना पूरे को नॉट डिफाइन कर रहा है, तो ये केस तो नहीं लेंगे, बस बीच में क्या होगा पाई/2 आएगा नॉट डिफाइन होगा, तो इसको केस को छोड़ो, क्योंकि दो केस हमारे पास। अब ये केस देखो, इस केस में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। देखो जी, तो रेंज क्या होगी, रेंज इसकी रेंज आप होगी माइनस का पाई/2 से पाई/2, ये आएगी। दो क्वाड्रेंट कवर किए इसने, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक रेंज आएगी ये। ठीक है जी। आप क्या कहोगे, 0 पे चेक करना, टेंजेंट 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये ओके है, यहाँ पर 0 होगा, लेकिन क्या होगा इसके अंदर ये तो 0 होगा। क्या आप टेंजेंट पाई/2 पे चेक करना था, क्या आया था इन्फिनिटी आया था, और टेंजेंट माइनस का छोड़ दो, माइनस के साइड आएगा टेंजेंट पाई/2 की जो टेंजेंट पाई/2 लिख दो।